ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने राजा सालू का उद्धार किस प्रकार से हुआ ये सुना। अब हम 10वें स्कंद के इस अध्याय के अंदर सुनेंगे दंतवक्र और विदुरथ का उद्धार और तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथों से सूत जी का वध किस प्रकार से हुआ। इसको सुनते हैं श्री सुखदेव मुनि जी की वाणी से। अध्याय को सुनने से पहले नरेंद्र कौशिक की सभी से प्रार्थना है, कृपा सनातनी कहानियों के प्रचार और प्रसार के लिए कृपा ओम नमो नयन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए आरंभ करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल, सालू और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आ धमका। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र केवल गदा ही थी, परंतु परीक्षित, लोगों ने देखा वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की दमक से पृथ्वी हिल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते हुए देखा तब झटपट हाथों में गदा लेकर वह रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, ठीक वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करुण नरेश दंतवक्र ने गदा तानकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने ही खड़े हो गए हो। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरे मुझे भी मारना ही चाहते हो। इसलिए हे मंदबुद्धि, आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी शत्रु ही हो, जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो। मैंने अपने मित्रों से बड़ा प्रेम किया है, उनका मुझ पर बहुत ऋण भी है। अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूँ। जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंतवक्र ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की, प्रयास किया और फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर शेर के समान गरज उठा। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस न हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमुद की गदा संभालकर उससे दंतवक्र की छाती पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंतवक्र का कलेजा फट गया, वह मुंह से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए। निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंतवक्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में ही समा गई। दंतवक्र के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोक से व्याकुल हो गया। अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण के पास आया। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सालू, उसके विमान शोभ, दंतवक्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए असंभव ही था, उन्हें मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य उनकी प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितर, यक्ष,
किन्नर और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए उनकी विजय के गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के समय पर पूरी प्रजा ने उनका खूब स्वागत किया। पूरे नगर को सजा दिया गया और बड़े बड़े वर्षणी वंशी यादव और उनके पीछे पीछे सभी अन्य लोग चल रहे थे। योगेश्वर एवं जगत ईश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजयी हैं। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। वे मध्यस्थ थे, अर्थात वे बीच की भूमिका निभाने वाले थे। बलराम जी को किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से बाहर चले गए। वहां से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया। प्रभास क्षेत्र एक द्वारकापुरी के पास में बड़ा ही पवित्र तीर्थ का नाम है। वहाँ पर बलराम जी ने तर्पण और ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। वे क्रमशः पृथुदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, चक्कर तीर्थ और पूर्व वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। परीक्षित उसके बाद यमुना तट और गंगा तट के बड़े बड़े तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे, अर्थात बहुत बड़े सत्संग का आयोजन कर रहे थे। लंबे समय तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका बड़े प्रेम के साथ स्वागत सत्कार किया और उनके योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा अर्चना भी की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चना और पूजा पूर्ण हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर न तो उठकर स्वागत करते हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। इस पर बलराम जी को बड़ा क्रोध आ गया। वे कहने लगे, यह रोमहर्षण अधम जाति अर्थात नीचे जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से भी ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। भगवान व्यासदेव जी का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। यह विनय नहीं है, बड़ा उदंड है। इस अजीत आत्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र ही होती हैं, अभिनय के ही समान होती हैं, स्वांग ही होती हैं, ठीक वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग मात्र ही है। उससे न इसका लाभ है और न किसी दूसरे का लाभ है। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं। इस संसार में इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से अर्थात पवित्र घास की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और सूत जी तुरंत मर गए। होनी ही ऐसी थी। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। सबके चित्त
उदास हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बहुत बड़ा अधर्म कार्य कर दिया है। हे यदुवंश में उत्पन्न हुए यदुमन शिरोमणे, सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मण उचित आसन पर बिठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त न हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। आपने अनजाने में ही यह ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग यह मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप प्रशासन नहीं कर सकते, फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए ही हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा ही मिलेगी। इस पर भगवान बलराम जी ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर कृपा करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूँगा। अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो भी प्रायश्चित हो आप लोग उसी का नियम कीजिए, विधान कीजिए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए। मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। भगवान बलराम ने कहा, ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से लंबी आयु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ। ऋषियों इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूँगा। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतला दीजिए, क्योंकि आप लोग इस विषय के बड़े ज्ञाता विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा, बलराम जी इल्लव का पुत्र बलवल नाम का एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्व पर, प्रत्येक त्योहार पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे इस सत्र को दूषित कर देता है। हे यदुनंदन, हे यदुपुत्र, आप यहाँ आकर पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, पेशाब और मांस की वर्षा वह दानव करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्रचित रूप से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, घूमिए, इससे आपकी शुद्धि भी हो जाएगी। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध का यह अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। अगले अध्याय में हम जानेंगे बलवल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा पर क्या क्या हुआ। ये अगले अध्याय में सुनते रहें, सुनाते रहें। सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।